तो जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 की तैयारी भी आप लोग अच्छे से करेंगे। आज के इस वीडियो में हम वर्ग 10वीं का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें प्रश्नावली 8.1 का आज हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ठीक है, और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और इसमें दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें दो मान दे रखा है। पहले में है कि साइन A और कॉस A और दूसरा में है कि साइन C और कॉस C। इन दोनों सवाल को हमें सॉल्व करना है। देखिए सवाल बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि त्रिभुज ABC दिया है, तो हमको सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बनाना है और उसमें बनाने के बाद उसमें जो कोण B है उसको हमें क्या रखना है, समकोण रखना है। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, सवाल बनाते। देखिए बार बार बताते हैं कि मैथ में सवाल करते हैं। देखिए पहले जो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको पहले बनाते हैं, क्योंकि मैथ के सवाल में जो दिया होता है वो खुद मैथ में जो सवाल का होता है वो अपना होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग के घर शादी भी होगा, तो देखिए क्या होता है कि आप लोग के जो मेहमान होते हैं, अगर उनके आप उन लोग के घर अगर आप कार्ड न दीजिए ना, तो पता है क्या होगा, वो लोग आपके घर नहीं आएंगे। तो कार्ड देना जरूरी होता है अपनों के लिए। समझ रहे हैं बात को। तो सेम उसी तरह से मैथ के सवाल हम जब बनाने के लिए जाते हैं, चाहे जब बनाते हैं, तो हमको देखिए क्या करना होता है कि पहले मैथ के सवाल में जो दिया रहता है पहले हम उसको लिखते हैं, उसके बाद से हम उसको बनाते हैं, तो आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप मेहमान के घर कार्ड दीजिएगा तो उन लोग के आप नहीं भी बुलाने जाइएगा ना, तो खुद समय से पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से मैथ के सवाल बनाते समय भी अगर आप उसमें जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे तो बनाना और भी आसान हो जाता है। और अक्सर आप लोग गलती क्या करते हैं पता है, कि डायरेक्टली बनाना ही शुरू करते नहीं, तो इसीलिए आप लोग को समझ में नहीं आता है। तो आप देखिए जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में हमको B को क्या रखना है, समकोण। तो चलिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं प्रश्न के हिसाब से। तो एक हम क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसका नाम मेंशन हम कर रहे हैं, तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B और यहाँ पे C। और प्रश्न में कह रहे हैं B क्या है, समकोण है। तो जो प्रश्न दिया था उसके हिसाब से हम क्या बना लिए कि डायग्राम। अब इसमें देखिए AB का मान दिया है, यानी A और B, इसका मान कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 सेंटीमीटर। फिर B और C, यानी B और C का जो मान दे रखा है कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। और AC का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि दिया है। देखिए दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC है ना, यानी दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। और इसमें क्या दिया है, AB, यानी AB बराबर क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या दे रखा है, BC बराबर क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद से हमारा क्या, AC हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं AC बराबर वाट, यानी AC हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पता है समकोण त्रिभुज पर क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं पहले, यानी AB यानी हमारे क्या हो गया, AB जो है यानी हमारे क्या है, लंब है। AB क्या है, लंब है। और ये क्या हो गया, आधार। ये क्या हो गया, आधार। और ये हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक है, ये डायरेक्टली अभी हम देखिए इसमें क्या है ना, A और B को हम अभी कुछ नहीं माने, डायरेक्टली जो सीधा लंब, ये नीचा आधार और ये कर्ण हो गया, इसके हिसाब से माने। ठीक है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या है, AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लिख दे रहे हैं पहले। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या है, AC हमारा क्या है, कर्ण है। तो हम क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है A और B, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस आधार, नीचे वाला क्या है आधार BC, तो हम क्या लिखेंगे BC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, ठीक है। तो AB का मान क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो पहले हम क्या लिखते हैं 24 का स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर को बाद में लिख लेंगे, और हमारा BC कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम AC 24 का वर्ग, तो कितना होता है 24 का वर्ग कितना होता है 576, और प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49, ठीक है, क्या होता है 49। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 625। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर जब यहाँ से हटाएंगे, अब थोड़ा सा इधर हम लाइन खींच देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो स्क्वायर हटाएंगे तो जो 625 है ना, 625 होगा आपका, ठीक है, कितना 625, इसको जोड़ने पर होगा। तो हम AC बराबर जो निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो रूट में आ जाएगा 625, ठीक है। तो AC बराबर 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 हो जाएगा, यानी AC का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर आ गया, यानी कर्ण हमारा क्या आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न में दिया है, अब उसको हम आसानी से निकालेंगे, क्योंकि लंब का मान भी पता चल गया, आधार भी और कर्ण भी, तीनों पता चल गया। तो एक ही करके अब हम प्रश्न के हिसाब से मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। तो देखिए 1 नंबर में क्या दिया है हमारा कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो पहले साइन A का मान निकाल लेते हैं। तो साइन A, तो अब देखिए, तो साइन A यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है लंब, और बटा क्या होता है कर्ण। अब देखिए हमें A के सापेक्ष मान निकालना है, तो बताए थे हाँ। अब इसके सापेक्ष जब हमको मान ज्ञात करना है यानी A के सापेक्ष, तो बताइए जिसके सापेक्ष, तो ये जो थीटा हमारा, थीटा का काम ये कर रहा है, तो A के सापेक्ष हमारे लंब हो गया, और ठीक है ये लंब हो गया, और जहाँ पे समकोण बना इसके सामने कर्ण, तो लंब क्या रखेंगे 7, यानी लंब है तो हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, यानी 7 सेंटीमीटर, और कर्ण हमारा क्या होगा 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 7/25, ये हमारा साइन A का मान आ गया। अब दूसरा का क्या कर रहा है कॉस A, इसी में कॉस A का मान पूछा, इसको मान डब मान लीजिए, 2 मान लीजिए। तो कॉस A, तो कॉस A, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या होगा देखिए, अब इसके सापेक्ष लंब, तो हमारा आधार हो गया, तो आधार कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 24 बटा क्या हो जाएगा 25, ये हमारा साइन A और कॉस A का मान निकल गया। अब दूसरा इसमें क्या है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना, यानी अब किसका साइन C, तो पहले फिर यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होगा वही होगा लंब बटा कर्ण, क्या होगा लंब बटा कर्ण। अब देखिए हमें C के सापेक्ष मान ज्ञात करना है, अब इसके सापेक्ष हमको मान ज्ञात करना C के, तो इसके सापेक्ष ये हमारा अब क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और नीचे वाला आधार, और ये हमारा कर्ण तो है कभी चेंज होता नहीं, तो अब C के सापेक्ष ये लंब हो जाएगा, तो लंब कितना 24 सेंटीमीटर, तो लंब की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24/25, तो साइन C का मान आ गया। अब उसका से फिर क्या है कॉस C का मान ज्ञात करना है, किसका कॉस C, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो फिर आधार हमारा क्या होगा इसमें, क्योंकि C के सापेक्ष लंब और नीचे आधार, तो आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर। तो आपका फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 7 बटा क्या हो जाएगा 25, ये आंसर। इस तरह से हमारा क्या हो गया आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं दूसरे प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।